हाँ जी। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं नववेगान धारणीय अध्याय, जो चरक सूत्र स्थान का 7वां अध्याय है। इसकी शुरुआत होती है अधारणीय वेग से। तो इन्होंने लिख रखा है, न वेगान धारिये धीमान जातान मूत्र पुरुषयोः न रेतसो न वातस्य न छर्दया शवथो न च। अब देखो फर्स्ट लाइन में मूत्र, पुरुष, रेतस और वात, ये सारे तो अधोवेग हैं, और छर्दी, शवथु। फिर लिखा है न उद्गारस्य न जृंभाया न वेगान शुद्ध पिपासो, ये सारे ऊर्ध्व चतुर्गत वेग हैं। फिर लिखा है न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण। वाग्भट ने उद्गारी जगह कास माना है। अब इसके आगे आता है कि मूत्र वेग का वर्णन। तो मूत्र वेग के लिए लिखते हैं बस्ती मेहन यो शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा। मतलब मूत्र वेग को जब अपन रोकेंगे तो क्या होगा, बस्ती और मेहन में शूल होगा, और मूत्र कृच्छ्र वर्ड आता है किसमें, मूत्र वेग में, और विबद्ध मूत्र आगे आएगा किसमें, शुक्र वेग में। और इसमें एक वर्ड आया शिरोरुजा, मतलब सिर में वेदना होगी। रुजा, रुजा का मतलब केवल शूल से नहीं है, रुजा मतलब बर्निंग, वेदना, जितनी प्रकार की वेदनाएं होती है वो सब रुजा के अंतर्गत आती है। तो शिरोरुजा। फिर आता है विनामो वंशनाना स्यात् लिंगम मूत्र निग्रह। विनाम कहते हैं शरीर का झुक जाना, क्योंकि अपन शरीर को जितना कस के खड़े हो जाएंगे मूत्र वेग रोक कर, तो क्या होगा, अपने जितने भी नीचे की वेसल्स वगैरह होगी ना, यूरेटर वगैरह, ये सब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, और इनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, पेन होगा। इसलिए शरीर जो होगा वो झुक जाएगा, उसको कहते हैं विनाम। और वंक्षण आनाह, मतलब वंक्षण जो होगा वो फुल रहेगा, किससे, यूरिन से, इसलिए वंक्षण में आनाह मतलब कोई जगह नहीं है। तो इसके बाद आता है, तो ये तो हो गया अपना मूत्र वेग रोकने का लक्षण हो गया, ये इनसे क्या क्या रोग होंगे वो हो गए। अब इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो इसकी चिकित्सा है स्वेद अवगाह अभ्यंगान सर्पिश्च पीड़कम। स्वेदन, अवगाहन और अभ्यंग, ये सब क्यों क्यों दे रहे हैं इसमें। अपन यज्ञ पुरुषी में पढ़ेंगे अग्रह में, स्वेदो मार्दव कराणा, मतलब स्वेदन जो होता है वो मृदुता देता है। अब अपन को क्या करना है, वहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो वो एरिया जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो अपन को उसको सॉफ्ट करना है, मृदु करना है। तो उधर अपन को स्वेदन करना है, अवगाहन करना है, तब बाद वहाँ पे अभ्यंग करना है, स्नेह लगाना है। सर्पिश्च पीड़कम, अवपीड़क घृत का पान करना है अपन को। अवपीड़क घृत स्नेह की उत्तम मात्रा को कहते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद लिखा है इन्होंने कुरिया त्रिविधम बस्ती कर्म, तीनों प्रकार के बस्ती कर्म करने हैं अपन को। तो त्रिविध बस्ती कर्म में जैसे उत्तर बस्ती हो गई, मूत्र मार्ग से दी जाती है, निरु बस्ती हो गई, और स्नेह बस्ती हो गई, तीनों प्रकार की बस्ती देनी है अपन को, ठीक। इसके बाद इन्होंने लिखा है, नीचे लिखा है विमर्श में कि उत्तमया मात्राया जीर्णांतिकम अवपीड़कम इति संगीतम। इस पुरुष वेगावरोध जन्य रोग, तो पुरुष वेगावरोध जन्य रोग के लिए इन्होंने लिखा है पक्वाशय शिरशूलम। पक्वाशय कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो पुरुष वेग का जब अवरोध कर लेंगे अपन, तो पक्वाशय में क्या होगा, पुरुष भरा रहेगा, और फिर जो इन्फीरियर वेना केवा से सप्लाई होती है पक्वाशय को, लार्ज इंटेस्टाइन को, उसकी वेसल्स जो होंगी वो कॉम्प्रेस हो जाएंगी, और उन वेसल्स के कॉम्प्रेस हो जाने के कारण क्या होगा कि नीचे की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, और ऊपर की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, सिर में शूल होगा, सिर में पेन होगा, सीवियर पेन। फिर इसके बाद लिखा है वात वर्चो अप्रवर्तनम। अब नीचे की ब्लड सप्लाई भी रुक गई, और पक्वाशय में भरा हुआ है सारा का सारा फीकल मैटर, तो अपान वायु और वर्च ये बहने बंद हो जाएंगे, निकलने बंद हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है पिंडी को द्वेष्टन आत्मनम। अब पिंडलियों में उद्वेष्टन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई नीचे की रुक गई, इसलिए पिंडी को द्वेष्टन हुआ। और आद्यमान क्यों, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में पुरुष भरा हुआ है, जिससे वो फूल जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी, इसलिए आद्यमान हो जाएगा।
इसके बाद आता है अपना पुरुष वेगावरोध की चिकित्सा। वही सेम चिकित्सा होगी। क्यों? क्योंकि अपन को मृदुता देनी है, मृदुता देनी है। तो स्वेदन अभ्यंग अवगाहश्च वर्तयो बस्तिकर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। तो स्वेदन कराना है, वही मार्दव कराना, अभ्यंग करना है उस जगह, अवगाह मतलब टब्बात करनी है, वर्ती देनी है, फल वर्ती देनी है, एनल सपोजिटरी। उससे क्या होगा? सारा फिकल मैटर बाहर आ जाएगा। बस्ती कर्म, अब यहाँ केवल बस्ती लिखा है इन्होंने, और अपन ने पढ़ा है कि केवल बस्ती कर्म का मतलब क्या समझना चाहिए? निरुबस्ती। बस्ती कर्म लिखा है यहाँ पे। फिर आगे लिखते हैं वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि, मतलब अपन को अन्नपान कैसे देना है? प्रमाथि अन्नपान देना है। प्रमाथि इन द सेंस कटु, मतलब जो नीचे उसकी डेफिनेशन लिख रखी है, निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम। अब देखो, स्रोतोभ्यो, स्रोतस इसमें क्या है? पक्वाशय है ना। दोष उसमें कौन सा संचित है? पुरुष संचित है उसमें। अब ऐसा द्रव्य देना है जो अपनी शक्ति से उसकी सफाई कर दे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें स्रोतस को क्लियर कर दे। तो प्रमाथि अन्नपान, जैसे मरीच और वचा, सारंगधर का एग्जाम्पल है मरीच और वचा। ऐसे अन्नपान का अपन को प्रयोग करना है। तो एग्जाम में पूछ ले कि प्रमाथि अन्नपान किसकी चिकित्सा में देते हैं? तो पुरुष वेगावरोध की चिकित्सा में देते हैं। हाँ जी, तो शुक्र वेगावरोध पढ़ रहे हैं अपन। शुक्र वेगावरोध में लिखा है इन्होंने मेढ्रे वृषणियो शूलम, मतलब मेढ्र में और वृषण में, पेनिस और टेस्टिस, इन दोनों में क्या होगा? पेन होगा। और आगे क्या लिखा है? अंग मर्दो हृदय व्यथा। अब अंग मर्द, शुक्र जो होता है वो संपूर्ण शरीर में उसका स्थान बताया है, और अंग मर्द में संपूर्ण शरीर में वेदना होती है। फिर आगे लिखते हैं हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा हो रही है। ठीक। फिर आगे लिखते हैं भवेत प्रत्यते शुक्र विबद्धम मूत्रमेव च, जो मैंने आगे डिस्कस कर ही दिया था कि मूत्र में विबद्धम मूत्रम आता है तो क्या करोगे? शुक्र वेगावरोध। और मूत्र कृच्छ वर्ड आता है तो क्या करोगे? मूत्र वेगावरोध। इसके आगे आता है अपना, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? इसकी चिकित्सा में भी वही लिखा है अभ्यंग अवगाहश्च, है ना, क्योंकि वो एरिया बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा जहाँ से अपन ने शुक्र रोका है। तो इधर अभ्यंग और अवगाह स्वेद कराएंगे। फिर लिखा है मदिरा चरणायुधा। अब मदिरा डायूरेटिक है, इसलिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। मुर्गे का मांस वृष्य होता है, इसलिए मुर्गे के मांस का प्रयोग करा रहे हैं। इसके बाद लिखा है शाली, ये सब वृष्य वाली चीज़ें हैं। वृष्य, शाली वृष्य होता है, दूध वृष्य होता है। तो ये क्या करेंगे? शुक्र का काउंट बढ़ाएंगे। और मदिरा क्या करेगी? डायूरेटिक्स, उसको बाहर निकालने का काम करेगी, मतलब जो कॉम्प्रेशन है उसको रिलीज कर देगी। निरुहश्च शस्तम मैथुनम एव च, इसमें केवल निरुबस्ती बोली है। इस निरुबस्ती से तात्पर्य है निरु, कौन सी निरु? वृष्य यापना, वृष्य यापना बस्ती, उसमें अपन इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसमें सारी वृष्य वाली चीज़ें लिख रखी है। और शस्तम मैथुनम एव च, ठीक है। अब देखो इधर लिखा है कि पय बस्ती शुद्धि का रावापम चतुर्गुण जलम पय, मतलब दूध जो है वो 4 गुना। शीर से तात्पर्य है चतुर्गुण जल में शीर को साधित करके देना है। फिर आगे लिखते हैं अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। अपान वायु, अपान वायु में लिखते हैं संगो विणमूत्र वातानाम आत्मानम वेदना क्लमः जठरे वातजाश्चान्य रोगा स्यु वात निग्रहात्। अब देखो संग, संग मतलब ही होता है रुकना। अपान वायु रुकी, अपान वायु का वेग रोका अपन ने। विणमूत्र वातानाम, तो विण मूत्र वात तीनों अपने आप रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपान वायु का कार्य क्या था? इनका प्रवाह करना, इनका निसर्ग करना, इनको बाहर निकालना। तो इन तीनों रुक जाएंगे, और ये तीनों रुक जाएंगे तो क्या करेंगे? फुला देंगे, फ्लैटस एब्डोमेन, है ना, आदमानम, वेदना क्लम। अब उससे क्या होगा? वेदना होगी, कॉम्प्रेशन होगा सारी वेसल्स में, जिससे वेदना होगी। और क्लम, मानसिक रूप से थकान रहेगी। फिर लिखा है जठर में वातज रोग हो जाएंगे, गैस बनने लग जाएगी, ये सब होने लग जाएगा। आगे लिखा है
इसकी चिकित्सा तो वो स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च विवर्ती, एक बार अपन ने पहले भी पढ़ी थी, किसमें, पुरुष वेगावरोध में, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं अपान वायु में। तो स्नेह स्वेद विधि और वर्ती भोजन कराना है अपन को, है ना, स्नेह स्वेदन करा के। फिर लिखा है पानानी बस्तेश्चैव शस्तम वातानुलोमनम, मतलब उसको अपन को वातानुलोमक खाना खिलाना है, उसको भोजन, उसको पान, ये सब कैसे देना है, वातानुलोमक, और बस्ती देनी है उसको। क्यों? क्योंकि बस्ती वातहरणम श्रेष्ठम होता है, इसलिए बस्ती देनी है। फिर लिखा है वमन, वमन के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होंगे। तो अब देखो, तो अपन ने वमन का वेग रोका तो जो टॉक्सिन्स होंगे ना, टॉक्सिन्स होंगे वो स्किन और ब्लड में चले जाएंगे, तो सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कंडू, कोठ, अरुचि। अरुचि तो इसलिए क्योंकि वमन का वेग अपन ने रोक लिया, है ना, तो अपने मुंह में बहुत अरुचि सी हो जाएगी। व्यंग, शोथ, स्वेलिंग आ जाएगी। पांडु, आमे, ज्वरा, ज्वर भी लिखा है, ज्वर क्या है, आमाशयोक्त व्याधि है। फिर लिखा है कुष्ठ, हृलास, विसर्भ, छर्दी, निग्रह जागता। कुष्ठ वो स्किन प्रॉब्लम, हृलास मतलब उबाकी आएगी, वो मटेरियल तो सारा अंदर चला गया जो अपन ने वेग रोका वो, तो अपन को उबाकी आएगी। विसर्भ, विसर्भ जो होता है वो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। स्किन प्रॉब्लम्स जनरली ऐसी होती है जो बढ़ती जाती है शरीर में और तेज़ी से फैलती है, और वमन का वेग भी बहुत शीघ्र आता है। अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो चिकित्सा इसकी लिखी है। अब सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, वो ये है कि आम स्थानगत कफ, आमाशयगत कफ की चिकित्सा क्या करते हैं अपन, वमन करवाते हैं उसमें। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि भोजन करा के तुरंत वमन करा दो, प्रच्छर्दन करा दो भोजन करा के, क्योंकि भोजन करा के अपन को छर्दन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंदर ही रहेगा, तो भोजन कराएंगे अपन, फिर तुरंत प्रच्छर्दन करा दो। फिर लिखा है धूमो, लंघनम, रक्तमोक्षणम। फिर छर्दन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, फिर उसके बाद में जो अवशिष्ट कफ है, जैसे कि अपन को पता है कि वमन का पश्चात कर्म क्या है, धूमपान है, तो अवशिष्ट कफ को धूमपान से अपन साफ कर लेंगे मुंह को। फिर लिखा है कि जो वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिले हुए हैं वमन के वेग को रोकने से, उसको अपन रक्त मोक्षण के थ्रू बाहर निकाल देंगे। और जो आमाशयगत कफ जो था, आम स्थानगत कफ, अगर वो आमाशय से पक्वाशय में चला गया है तो अपन विरेचन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। बस इसमें क्या नहीं है, इसमें बस्ती नहीं है, पंचकर्म में बस्ती नहीं है इसमें, बाकी सारा आ गया, वमन भी आ गया, विरेचन भी आ गया, रक्त मोक्षण भी आ गया। एक नस्य भी नहीं है इसमें। और ये कहते हैं कि लंघन, रुक्ष अन्नपान और व्यायाम, ये क्या है, मतलब ये सारे पंचकर्म के प्रोसीजर कर लिए अपन ने, फिर भी आम जो रह गया तो उसको अपन लंघन, उसको उपवास कराएंगे तो आम मिट जाएगा, उसको रुक्षन्न खिलाएंगे, उसको व्यायाम कराएंगे, तो इससे क्या होगा, अग्नि दीप्त होगी और आम को पचा देगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है सुश्रुत का सक्षार लवणोपेतम अभ्यंगम चत्र गापेत। अब इस सक्षार लवणोपेत अभ्यंग मतलब क्षार लवणयुक्त अभ्यंग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें स्किन डिजीजेज हो रही थी, तो स्किन डिजीजेज को हटाने के लिए, कोठ कंडू आदि को हटाने के लिए इसमें क्षार लवणोपेत अभ्यंग करेंगे अपन। इसके बाद आता है शवतु का वेग रोकने से होने वाले रोग। शवतु कहते हैं छींक को, और छींक जो होती है वो क्या है, ऊर्ध्व चतुर्गत है। शवतु वेग जो होगा वो कहाँ से आएगा, ऊर्ध्व चतुर से आएगा। उसका वेग रोक लिया अपन ने तो क्या होगा, वायु जो है वो वात व्याधियाँ हो जाएगी सारी, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग हो जाएंगे, जैसे मन्यास्तंभ हो गया, शिरशूल होगा। शवतु तीव्र वेग होता है, उसको रोकने से क्या होगा, वायु सिर में जाएगी और सिर में शूल करेगी। तो अभी सेकंड बार शिरशूल आया इसमें, और कहाँ आया था इससे पहले शिरशूल, इससे पहले शिरशूल आया था पुरुष वेगावरोध में। एक है अर्दित, अर्धावेदक और इंद्रियाणाम च दौर्बल्य। अब देखो वायु प्रकोपित होकर सिर में चली गई, तो सिर में चली गई, सिर क्या है, कंट्रोलर है सारी इंद्रियों का,
तो इंद्रियां सभी दुर्बल हो जाएंगी। इसके बाद आता है इसकी चिकित्सा क्या करेंगे। तो इसकी चिकित्सा के लिए इन्होंने बोला है अभ्यंग। अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे। स्वेद तो चिकित्सा करेंगे, क्यों? क्योंकि मृदुता आती है उससे स्रोतस में, वात का शमन होता है। धूमपान करेंगे, नस्य देंगे, क्यों? क्योंकि सारी इसकी चिकित्सा है, वात व्याधियों की चिकित्सा है ना ये सब, और ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों की चिकित्सा है, तो इसलिए अपन ये करेंगे। और लिखा है लास्ट में इन्होंने हितम वातग्नम आद्यम। तो सबसे पहले आदि में वातग्न उपचार करना है अपन को, क्योंकि वात बहुत तेजी से प्रकोपित होगी छींक रोकने से। घृतम च उत्तर भक्तिकम। अब भोजन करा के फिर घृतपान कराना है, क्यों? क्योंकि भोजन करा दिया अपन ने, तो अब नीचे तो जा ही नहीं सकता घृत, ऊपर ऊपर रहेगा, और ऊपर ऊपर ही रखना है अपन को वात का शमन करने के लिए। तो ऊर्ध्व जत्रु की चिकित्सा करेंगे। और सुश्रुत ने अर्क विलोकन स्पेशल बताया, बाकी सब तो सेम बताएं, बस एक अर्क विलोकन बताया कि सूर्य की किरणों को देखना, उससे क्या होगा, वो किरणें नासिका में प्रवेश होगी तो इरिटेशन करेंगी, जिससे छींकें अपन को आ जाएगी, जिससे वेग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है उद्गार। उद्गार वेग के लिए लिखते हैं हिक्का श्वासो अरुचि ही कंपो विबंधो हृदयो रसो उद्गार निग्रह तत्व हिक्काया तुल्यम औषधम। देखो, हिक्का श्वासो, उद्गार जो होती है वो डकार, उससे हल्कापन आ जाता है। अपन उद्गार ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, अपना भोजन खा के हल्का हो जाता है पेट। अब उद्गार रोक लिया अपन ने तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन बढ़ेगा उधर में पेट में, जिससे क्या होगा, जो फ्रेनिक नर्व है उसमें इरिटेशन होगा, जिससे हिक्का स्टार्ट हो जाएगी। वो कॉम्प्रेशन बढ़ते बढ़ते अगर लंग्स तक आया तो श्वास रोग हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, क्योंकि रुचि बढ़ाती है। उद्गार से क्या होगा, रुचि अपने को, अरुचि का नाश हो जाएगा और रुचि आ जाएगी, अपन को प्रसन्न हो जाएगा इंसान, तो अरुचि हो जाएगी, उसको कंप हो जाएगा, शरीर में कंपन होने लग जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन बढ़ता जा रहा है, उद्गार अपन रोक रहे हैं तो कंप हो जाएगा, विबंध कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हृदय रस हो, हृदय उरस, स्पेस कम हो रहा है ना, कॉम्प्रेस होता जा रहा है, कॉम्प्रेस होता जा रहा है तो स्पेस कम होता जा रहा है, जिससे छाती और हृदय में जकड़ाहट हो जाएगी, जकड़न जैसा लगेगा इसमें वायु के कारण। फिर इसमें चिकित्सा कैसी करनी है, हिक्का की चिकित्सा करनी है, क्यों? क्योंकि हिक्का जो होती है उसमें फ्रेनिक नर्व कॉम्प्रेशन या फ्रेनिक नर्व से ही होती है हिक्का भी, तो इसमें हिच की समान चिकित्सा करनी है अपन को, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अपना आगे क्या लिख रखा है कि विमर्श में उद्गार वेग अभिहते भवंती जंतो विकारा पवन प्रसूता। अब देखो, इसमें एग्जाम में ऐसे लाइन आती है डैश जंतो विकारा पवन प्रसूता, तो अपन को पता होना चाहिए कि उद्गार वेग के लिए ऐसी लाइन कही गई है, ये लक्षण उद्गार वेग का है। इसके बाद आता है जृंभा वेग। तो जृंभा वेग की स्टार्टिंग होती है विनाम से, जब अपन उबासी लेते हैं तो हल्के से झुक जाते हैं, इसलिए विनाम आया। आक्षेप, संकोच, है ना, सुप्ति, जृंभा रोकने से सुप्ति की जम्भाई कब आती है, जब इंसान को निद्रा आने वाली होती है, तो इसलिए जम्भा रोक लेंगे तो सुप्ति जैसी रहेगी उसके अंदर। कम प्रवेपन जृंभ। इसके बाद क्या लिख रखा है, जृंभाया निग्रहा तत्र सर्वम वातग्नम औषधम। अब एक बात बताओ कि हितम वातग्नम आद्यम कहाँ पे था, क्षवतु वेगावरोध में, हितम वातग्नम आद्यम। और शस्तम वातानुलोमन, वात का अनुलोमन हो गया, मतलब अपान वायु वेगावरोध में था। और सर्वम वातग्नम औषधम जृंभा वेगावरोध। ठीक, ये तीनों याद रखना है। इसके बाद आता है शुद्धा वेगावरोध। तो शुद्धा वेगावरोध में लिखा है कार्श्य दौर्बल्य। शुद्धा वेग रोकने से क्या होगा, व्यक्ति कृश रह जाएगा, और कृशता के कारण दुर्बलता आएगी शरीर में। वैवर्ण्य, जब शरीर का वर्ण चेंज हो जाएगा, है ना। अंग मर्द, अंग मर्द के लिए लिखा है कि खाने का प्रभाव सर्व शरीर पर पड़ता है।
और अंगमर्द जो होती है वो क्या होती है, संपूर्ण शरीर में मर्दनवत वेदना जो होती है उसको अंगमर्द बोलते हैं। और खाने का प्रभाव भी सर्व शरीर पर पड़ता है, इसलिए शुद्धा वेगावरोध में अंगमर्द भी आएगा। अरुचि, अरुचि तो कॉमन है, भूख को रोक लिया आपने तो क्या होगा, अरुचि हो जाएगी। भ्रम, वही दुर्बलता के कारण चक्कर आ जाएंगे। ऐसे चिकित्सा वही स्निग्ध उष्णम लघु भोजनम, ठीक। कोई भी वेग रोकने से वात तो प्रकोपित होगी, तो इसलिए स्निग्ध उष्ण लघु भोजन उसको कराएंगे। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अंग मर्द कहाँ कहाँ आया अभी तक। एक तो शुद्धा वेग अभी जो पढ़ा उसमें आया था, एक शुक्र वेगावरोध में आया था, और एक निद्रा वेगावरोध में आया था। 3 जगह आया था। निद्रा आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें आएगा। शुक्र और शुद्धा इन दोनों में आया अब तक। और वाग्भट ने अंग भंग बताया है किसमें, मूत्र शुक्र और शुद्धा वेगावरोध। अब पिपासा वेगावरोध, पिपासा मतलब प्यास लग रही थी, उसको रोक लिया आपने तो मुंह सूख जाएगा, कंठ सूख जाएगा। और बाधिर्य, बाधिर्य से तात्पर्य है यूस्टेचियन ट्यूब, मतलब अपने कान में जो वो होता है कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, उसके अंदर एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड होता है मतलब। तो अपन पानी कम पिएंगे या प्यास लगेगी तब पानी को रोकेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड की कमी होगी, जिससे इंसान बहरा हो जाएगा। तो बाधिर्य किसका लक्षण है, एग्जाम में पूछे तो बाधिर्य किस वेगावरोध में आता है, तो पिपासा वेगावरोध में आता है। श्रमः साधो हृदय व्यथा, थका थका रहेगा, पानी, डिहाइड्रेशन। साध, अंग साध, अवसाद, हृदय व्यथा मतलब हृदय में व्यथा होगी। और वैसे हृदय में पीड़ा क्यों, डिहाइड्रेशन के कारण। और अपन ने एक और पढ़ा था, वो था एक तो विबंध हृदय और रसो पढ़ा था, वो उद्गार वेगावरोध में पढ़ा था। और एक अपन ने पढ़ा था हृदय व्यथा, अभी 2 बार आया हृदय व्यथा। एक तो आया है किसमें, शुक्र वेगावरोध में, और एक आया अपना पिपासा वेगावरोध में। तो हृदय व्यथा एग्जाम में पूछ लेगी, हृदय व्यथा किस वेगावरोध का लक्षण है, तो अपन को पिपासा वेग भी करना है और शुक्र वेग भी करना है, ठीक। पिपासा निग्रह तत्र शीतम तर्पणम इष्यते, पिपासा को रोकने पर शीतल जलपान कराना है, शीतल तर्पण कराना है उसको, शीतल द्रव्यों से। फिर लिखा है आंसू रोकने से, तो वाष्प निग्रहात से क्या क्या रोग होते हैं, प्रतिश्या है। अब इसको ऐसे याद रखो, जब अपने आंसू आते हैं तो टेम्पोररी के लिए अपने उस टाइम प्रतिश्या हो जाता है ना। तो अब आंसू रोक लिए अपन ने तो क्या होगा, तो अपने पहले तो प्रतिश्या हो जाएगा, अक्षि रोग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मतलब प्रेशर जो होगा वो आइज में लगेगा अंदर। मतलब ऐसे याद रखो कि आंसू आ जाते हैं जब तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है अपना सारा, रिलैक्स हो जाती है आइज, है ना। और अब अपन ने आंसू नहीं आने दे रहे तो आइज में क्या होगा, प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर से क्या होगा, रोग हो जाएंगे कई। हृदरोग, वही इस हृदरोग से तात्पर्य है कि उसको मन के अनुकूल नहीं होगा। मतलब ऐसे याद रखो कि किसी के आंसू आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मन हल्का हो जाता है। मन हल्का नहीं रहेगा, मन भारी रहेगा, तो हृदय रोग हो जाएंगे, ठीक, दुखी रहेगा इससे। अरुचि भ्रमा, अरुचि रहेगी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी, चक्कर आ जाएंगे, है ना। इसमें क्या करना है उसको चिकित्सा में, तो स्वप्न अच्छे से सुलाना है, मद्य पिलाना है और प्रिय कथा सुनानी है, क्योंकि मद्य जो है वो क्या करेगी, अच्छे से सुला देगी उसको और सारे गम भूल जाएगा वो मद्य पीने से। इसके बाद आता है अपना जृंभा वेग, तो जृंभा नहीं, निद्रा वेग। निद्रा वेग में सबसे पहले जृंभा है और
जृंभा वेग में अपन ने पढ़ा था सुप्ति, ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है थोड़े से। तो निद्रा वेग धारण कर लिया तो क्या होगा, बार बार उबासी आएगी, अंगमर्त आ गया ना, अंगमर्त, अंगों में मर्दनवत पीड़ा होगी। 3 जगह आया है अभी तक, शुद्धा, शुक्र और निद्रा। फिर शिरो गौरव, सिर भारी भारी रहेगा, कि सो लेते हैं आराम से तो क्या होता है, सिर रिलैक्स हो जाता है, नींद रोक रहे हैं सिर भारी भारी रहेगा, आंखें भी भारी भारी रहेगी। और इसमें चिकित्सा क्या करनी है अपन को, स्वप्नम संवाहन आनी चाहिए, मतलब उसके धीरे 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 उसको सुहाता हुआ उसको दबाना है, सिर को उसके पाँव को संवाहन करना है और बढ़िया तरीके से सुलाना है उसको। हाथ पैर दबाने उसके। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि निद्रा घाते पिबेत क्षीरम सुप्याचेष्ट कथारतः, मतलब वही बात हो गई, निद्रा घात बोलते हैं कौन, सुश्रुत, उसमें उसको दूध पिलाओ और उसको आराम से उसके अनुकूल कथाएं सुनाओ, उसके अनुकूल चेष्टा करो और कथाएं सुनाओ उसको। अब आता है श्रमजन्य निश्वास वेग। श्रमजन्य निश्वास जो होता है उसमें इन्होंने रोग लिखे हैं, गुल्म हृदरोग सम्मोह, श्रम निश्वास धारणात्। अब एक बात है, गुल्म, गुल्म का स्थान जब अपन ने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था अपन ने, हृद नाभि पार्श्वोदर बस्तिशूलम, है ना, तो हृद पढ़ा था अपन ने, हृदय, तो इन्होंने ये लिखा है गुल्म हृदरोग सम्मोह, मतलब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें रोग हो जाएगा श्रम निश्वास वेग को रोकने से। तो हृदय में उत्पन्न गुल्म को इसमें मान सकते हैं अपन, हृदय रोग, हृदय में जो गुल्म हुआ है उसके लिए बोला है, मूर्छा हो जाएगी। तो गुल्म, हृदरोग और मूर्छा सम्मोह, ये 3 श्रमजन्य निश्वास में होते हैं। और इसकी चिकित्सा क्या बताइए, विश्रामो वातघ्नश्च क्रियाहिता, मतलब उसको आराम से सुलाओ, वातघ्न क्रिया करो, वातघ्नश्च क्रियाहिता, तो ये एक बार और आ गया, है ना। वातघ्नश्च क्रियाहिता किस में आता है, श्रमजन्य निश्वास में। और हितम वातघ्नम आद्यम किस में आता था, क्षवथु। और सर्वम वातघ्नम औषधम किस में आता था, जृंभा। इसी के साथ अपने 13 वेग कंप्लीट होते हैं। अब एक धारणीय वेगों के बारे में पढ़ते हैं। धारणीय वेग, तो धारणीय वेग के लिए इन्होंने लिखा है कि इमांस्तु धारयेत वेगान हितार्थी प्रेत्य च इह च, प्रेत्य मतलब है परलोक, मतलब जो इहलोक में और परलोक में हित चाहता है अपना, हितार्थी है, उन्हें इन वेगों को धारण करना चाहिए। साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम। अब इनमें क्या क्या आते हैं, धारण करने वाले जो रोग हैं, वेग हैं, इनमें क्या क्या आते हैं, मन, वाक और कर्म, इनसे किए हुए। तो देखो पहला आता है मन। मन में आता है लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान वेगान विधारयेत, नैर्लज्जा, ईर्षा, अतिराग, अतिरागानाम अविद्यायाम च बुद्धिमान। अब अविद्या का मतलब लिखा है परद्रव्य स्पृहा, मतलब किसी दूसरे को देखकर, परद्रव्य की ओर देखकर अपन को उससे द्वेष होना, ये क्या है, अविद्या है। इसके बाद वाचिक कर्म आते हैं, तो वाचिक कर्म में आता है परुषस्य अतिमात्रस्य, मतलब किसी से बहुत रूखा बोलना, बहुत ज़्यादा चुगलखोरी करना, बहुत ज़्यादा बोलना। सूचकस्य अनृतस्य च, है ना, झूठ बोलना, ये सब क्या है ये। और वाक्यस्य अकालयुक्त से, मतलब समय पर कुछ ना बोलना, ये बुरे वाचिक कर्म है, अकालयुक्त बोलना, इनको धारण करना चाहिए। फिर शारीरिक में जैसे स्त्री संभोग, हिंसा, पर पीड़ा, है ना, ये जब किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ये भी अशस्त्र शारीरिक धारणीय वेग है। अब इनका लाभ क्या है, तो इनका लाभ बताया है, धर्म अर्थ कामान पुरुषः सुखी भुंक्ते चिनोति च, मतलब व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इनको प्राप्त करके उनके फलों का उपभोग करेगा, सुखी पूर्वक उनके फलों का उपभोग करेगा। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, लाइन दे देते हैं, धर्म अर्थ कामान पुरुषः सुखी भुंक्ते चिनोति च, किसके लाभ हैं, तो उनको पता होना चाहिए धारणीय वेगों के लाभ हैं।
तो अपन ने क्या पढ़ा, अधारणीय वेग और धारणीय वेगों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में अभी। ठीक, धन्यवाद।